सो वेलकम टू एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, जैसा कि हमने लेटर सीरीज़ कंप्लीट कर दी है, उसके बाद मैंने आपको सब चीज़ बताई थी कि हमने कैसे करना है। तो आज का जो हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, या फिर क्लासेस तो हमारी 5 हो चुकी हैं, हमने मैराथन भी डाल ली है। आज हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। 3 वीडियो इसमें हमारी रहेगी और हमने उसमें से ही सब कुछ कवर अप करना है। 3 या 4 मैं बनाऊँगा और फिर से उसकी एक मैराथन बनेगी। ठीक है, अब इसके अंदर बता देता हूँ क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है, क्वेश्चन कैसे होते हैं। क्लासिफिकेशन सबसे आसान टॉपिक है। इसके अंदर क्या होता है, एग्जांपल के तौर पे 4 चीज़ें लिखी होती हैं। इसके अंदर 3 तो एक जैसी होती है, चौथी क्या होती है, थोड़ी सी अटपटी होती है, थोड़ी सी अलग होती है, या इनका रूल इनका लॉजिक इसमें फॉलो नहीं हो रहा होता, और इसी में से हमने थोड़ा सा यूनिक निकालना होता है। बस यही फ़र्क है और कुछ भी नहीं है, ज़्यादा इसमें आपने नहीं सोचना है। ठीक है, करूँगा तो ये आपको समझ आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का देखो, सेलेक्ट द ओड वन आउट। ओड वन कैसे होगा देखो जरा, यहाँ 76 लिखा है, इधर 85, 89 से 145, 22 से 16, 13 से 10। इसमें साफ साफ पता लग रहा है। देखो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, 6 का स्क्वायर 36, 9 6 15, हाथ से लेगा 1, 4 4 8, कितना बन गया 85। इसका मतलब जो पहला नंबर है ना, उनकी जो डिजिट है उनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो अगला नंबर बन रहा है। ये करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 3 या 9, तो 9 रे कितना बन गया 10। इधर आओ, 8 8 64, 9 9 81, दोनों को जोड़ें कितना बन जाता है 145, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 और 4 कितने बनते हैं 8, पर यहाँ कितना है 16। इसका मतलब ये फॉलो करके ये फॉलो करके ये फॉलो करके ये फॉलो नहीं करा तो आंसर क्या आएगा बी। हमने आंसर वो बताना है जो फॉलो नहीं हो रहा है। आगे आपको सबको बात समझ, ठीक है, आगे हो। इन चारों में से देखो फिर से 6 का, ये 6 को देखो, 6 6 36, 5 5 25, 6 5 11, हाथ से लगे 3 4 5। ये वाला लॉजिक नहीं लग रहा है इसमें, कुछ और देखते हैं। एक चीज़ समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 1 गया 1, 8 में से 9 गया 1, 3 में से 3 गए 0, 6 में से 6 गए 0, 9 में 7 गए 2, 5 में से 3 गए 2, 8 में से 1 गए 7, 9 में से 0 गए 9। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस सेम सेम है, इन दोनों का डिफरेंस सेम सेम है, इसका नहीं है, तो आंसर क्या जाएगा डी। इस ऑप्शन से आप कम से कम ये तो समझ रहे हो कि ऐसे लॉजिक लगाने हैं। आ गई बात समझ को, थर्ड पे आइए, इसे करो। साफ साफ पता लग रहा है, 6 पंजे कितना होता है 30, 4 ते कितना होता है 12, 8 सत्ते कितना होता है 56, 3 ते कितना होता है 9 होता है, पर यहाँ तो 11 लिखा, आंसर क्या आ गया डी। ऐसे करना है स्पीड में, चलो इसे करो। किलोमीटर, फीट, केल्विन, मीटर। यार किलोमीटर लंबाई, फीट भी लंबाई, मीटर भी लंबाई, केल्विन कहाँ से आ गया। केल्विन किसकी यूनिट है, टेम्परेचर की। 360 डिग्री केल्विन, 5 डिग्री केल्विन, 1000 डिग्री केल्विन, ये सब तो वैल्यूज़ होती हैं टेम्परेचर की, तापमान नापने की, कितना ज़्यादा तापमान है, गर्मी कितनी है, ठंड कितनी है, वो टेम्परेचर की यूनिट है। किलोमीटर, फीट और मीटर ये तो क्या लंबाई की यूनिट है। समझ रहे हो आप, तो ये चीज़ समझनी है आपने। इससे करो। अनलेस बट वाइल अगेन। अच्छा, इनको क्वेश्चन करने के लिए आपको जीके भी आनी चाहिए और कभी कभी इंग्लिश भी आनी चाहिए, बाकी तो आसान है। रीजनिंग तो आनी ही चाहिए, रीजनिंग तो कर ही रहे हैं। इन चारों पे क्या डिफरेंस है देखो, अनलेस बट वाइल, ये तीनों जो है ना वो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, एज अ कंजक्शन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, कंजक्शन का, बट अगेन यहाँ पे नहीं करता, तो आंसर क्या हो गया डी। 6 पे आओ।
देखो जब इस तरह के नंबर होते हैं आपको पता लग जाना चाहिए। 121 441, इसलिए आपको कहा था कि रट लो स्क्वायर। 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का स्क्वायर। 441 किसका स्क्वायर होता है? 21 का। 729 किसका स्क्वायर होता है? 27 का स्क्वायर। पर 343 ना स्क्वायर नहीं होता, ये क्यूब होता है 7 का। 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343। इसका मतलब ये क्या है? इसमें गलत है, ये ओड है। तो आंसर क्या आ गया? ए। इसमें ट्राई करो, आसान है ये भी। देखो 8 से 500 वाला रटा होना चाहिए आपको। 8 अट्ठे 64, 64 अट्ठे 512 होता है। 17 को चेक करो, 17 17 289, उसको फिर से 17 से कर लो। मतलब 17 का ये क्यूब है। 17 इंटू 17 इंटू 17, ये 8 का क्यूब है अगले वाला। यहाँ चेक करो, 16 16 256, 256 को 16 से करो। 6 6 36, 3 6 5 30, 33। चार जीरो नौ चाहिए, ये भी क्या 16 का क्यूब है। 11 करो, 11 का मुझे रटा हुआ है 1331 होता है। तो आंसर क्या जाएगा? डी। बाकी सब क्यूब हैं, ये क्यूब नहीं है। इसे करो, करो इसको। जी के क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का। करो इसको। देखो ये सब ना इनकी आवाज़ें हैं। कुत्ता भौंकता है, हॉर्स नी करता है, बियर ग्रोल्स करता है, पर कोक मुर्गा क्रोक नहीं करता, काव काव करता है। ये क्रोक करता है फ्रॉग, मेंढक। क्रोक मेंढक करता है, ना कि कोक। आई बात समझ? कोई दिक्कत इसमें किसी को? मुर्गा तो बांग वगैरह देता है ना, समझ रहे बात? ठीक। क्रोक जो है वो मेंढक करते हैं। अगला देखो, खुद ही करना है आपने, मैं नहीं कर रहा हूँ इसको ज़्यादा। 9 देखो, हॉर्स का लैम उसका बच्चा होता है, काव का काफ उसका बच्चा होता है, ऐसा है कुछ। कैट का किटन होता है, डॉग का पपी होता है, हॉर्स का ये नहीं होता। आई बात समझ? हॉर्स का ये नहीं होता। क्या होता है हॉर्स का? हॉर्स का हम क्या बोलते हैं? फोल। हॉर्स के बच्चे का नाम किसका हॉर्स के बच्चे को क्या बोलते हैं? फोल। लैम तो आपका अलग होता है, शीप वगैरह का हो सकता है लैम, बट हॉर्स का क्या होता है? फोल। ये उनके यंग वंस हैं, उनके बच्चों को क्या बोलते हैं? वो जी के लग दिए। तो ए जो है वो गलत है। 10वें पे आओ। अटपटे क्वेश्चन है, आसान है, पर जब मैं आंसर बताऊंगा। 5 4 9 9 और 1 10, 6 5 11 और 1 12, 7 2 9 और 1 10, तीनों को ऐड करो 8 9 10। ये नहीं है, तो डी आंसर है। बाकी का सम कितना आ रहा है? 10। इस पे आओ, लेटर सीरीज करा के हटा था, तब तो रटी होनी चाहिए। ए पे 1, डी पे 4, एच पे 8, किंग्स 11, 16 प्यार, एस 19, 22 वीर, 26 जेड, 6 फिक्स, आई 9, 13 एम, 16 पी, 26 जेड, सी 3, जी 7, जे 10, 1 3 4 4 3 8 नहीं,
16 3 19, 19 3 22, 22 4 26, 1 3 4 4 4 8, 8 3 11, 6 3 9 9 4 13, 13 3 16, 26 3 3 3 4 7 7 3 10, पहले 3 फिर 4 फिर 3, 3 4 3 है, 3 4 3 कॉम्बिनेशन है, पहले 3 बढ़ेगा फिर 4 फिर 3, बट यहाँ तो पहले डबल 3 बढ़ रहा है फिर 4 बढ़ रहा है। आंसर क्या है? सी। ऐसे अलग करना है। इसमें देखो ज़रा, इस क्वेश्चन में शायद यहाँ पे यू है, मिसप्रिंट हो गया, अब पढ़ो उसको। ये देखो कि अटपटा क्या है इसमें, इन चारों में से देखो यहाँ लग रहा है पता, इसमें 2 वोवल है, एक कॉन्सोनेंट है, 2 वोवल एक कॉन्सोनेंट है, 2 वोवल एक कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे क्या है? तीनों ही क्या कॉन्सोनेंट है, यूनिक ही है ज़्यादा। 13 पे आओ। नंबर लिख लो। L12 15 O 16 P किंग्स 11, B 2 25 Y 6 6 अंडर 21, C 3 24 X E 5 22 वीरे, 13 M 14 N 22 वीरे L12। फिर से वो देखो क्या तरीका हो सकता है। वैसे ऐसे लग रहा है क्योंकि जुड़ के 27 बना रहे, अपोजिट नंबर है। 6 ट्रिक थी, ईव अपोजिट नंबर है, MN पर ये तो अपोजिट है नहीं। लव ओनली कल परसों, फॉर यू बॉय, अपोजिट अपोजिट अपोजिट, इसमें अपोजिट नहीं है। आंसर क्या आएगा? डी। इससे करो। नंबर लिख लेता हूँ। अंडर 21 24 X A 1 6 6 I नो L12, G 7 J 10 13 M 25 Y B 2 D 4, 6 3 9 9 3 12, 7 3 10 10 3 13, 25 3 2 2 2 4, 21 और 3 4, 24 और 3 1, क्यों? 25 26 और फिर 1, यहाँ गड़बड़ी है 14 के डी में। यहाँ पहले 3 ऐड हो रहा फिर 2 ऐड हो रहा, 3 होना चाहिए था। इससे करो। 18 R 15 O किंग्स 11, 24 X S 19 अंडर 21, 6 6 C 3 25 Y लव 12 I नो E 5। बनाओ इसका। 18 में से 3 गए 15, 15 में से 4 गए 11, 24 में 5 गए 19, 19 और 2 21, 6 में से 3 गए 3, 3 में 4 गए 25, 12 में से 3 गए 9, 9 में से 4 गए 5। साफ पता लग रहा है -3 -4 -3 -4, इसका कुछ अलग ही है। 15 की आंसर आएगा सी। 16 बनाओ। पैटर्न 3 में फॉलो होगा, वो 1 में नहीं होगा, वही आंसर होगा। नंबर लिख लेता हूँ। C 3 D 4 6 6, G 7 I नो किंग्स 11, 18 T 20 बाई वीरे, 13 M 15 O 17 क्वीन, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 18 2 20, 20 और 2 22, 3 2 15, 15 2 17, 7 2 9, 9 2 11। बाकी मैच कर रहे हैं, ये नहीं मैच कर। आंसर क्या है? ए। आंसर क्या हो गया आपका? ए हो गया। 17 पे आओ। वॉल्यूम, क्यूबॉइड, क्यूब, पिरामिड। अब अगर आपने मैथ पढ़ा है तभी से होएगा, वरना आपसे नहीं होएगा ये। देखो, क्यूबॉइड शेप होती है, क्यूब शेप होती है, पिरामिड क्या होती है? शेप। क्यूब क्या होती है? शेप होती है, जिसके सब जगह से बराबर होते हैं।
क्यूबॉइड जिसमें लेंथ ब्रेथ थोड़ी अलग होती है। LBH इसकी वॉल्यूम होती है। क्यूब में इसकी वॉल्यूम ए क्यूब होती है। पिरामिड के अलग निकलते हैं। वॉल्यूम तो उसकी मेज़र करते हैं, वॉल्यूम तो उसकी मेज़र करते हैं। ये क्यूब, पिरामिड, क्यूबॉइड तो 3D डायमेंशन के शेप्स हैं, और उन शेप्स की हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं या सरफेस एरिया निकालते हैं। तो वो दोनों में क्या है, फ़र्क है। चलो आगे 18वें पे आओ। ओड बताओ। H होता है 8 किंग्स 11, T20 23W, J10 13M, 14N किंग्स 11। 8 में 3 जोड़ा 11, 20 में 3 जोड़ा 23, 10 में 3 जोड़ा 13। यहाँ तो घटाना पड़ रहा, तो आंसर क्या आएगा, डी। उल्टा नहीं होना चाहिए ना बिल्कुल भी। 19वां करो, आसान क्वेश्चन। अट्ठारहवें में ज़्यादा कुछ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरम, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, वही बात है। ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है मैथ का, मेंसुरेशन भी, अलजेब्रा भी। थ्योरम तो इनके अंदर होती हैं, थ्योरम तो सबकी अलग अलग होती है, वे टॉपिक है, और थ्योरम तो इनके पार्ट है इन टॉपिक्स का। ये कैसे सोल्व हुआ, ये कैसे आएगा, आई बात समझ। 20 पे आओ। तेलुगु, कथक, मलयालम, कन्नड़। तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और कथक। साफ पता लग रहा क्या होगा, एक तो डांस लग रही, बाकी तो लैंग्वेज लग रही। और ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि दोनों तीनों चीज़ मिक्स हो जाएं। तेलुगु लैंग्वेज है, मलयालम लैंग्वेज है केरल की, कन्नड़ भी लैंग्वेज है, कथक तो यूपी का डांस है। आंसर क्या आएगा, सी। 21 पे आओ। देखो अगर आप जानते होंगे थोड़ी इंग्लिश, लेगेसी, स्टेट और बेकिस्ट, ये तीनों चीज़ का मतलब एक ही है कि जो विरासत में जो पैसा मिलता है अपने बाप से, फादर से खुद को। लेगेसी, स्टेट, वसीयत। हेक्टिक तो क्या है, जो परेशान होता है, हेक्टिक होना। आंसर क्या है, बी, ये सबसे अलग है। 22 पे आओ। सन, हस्बैंड, ब्रदर, नीस। नीस क्या है, फीमेल है, बाकी सब क्या है, मेल है, यही फ़र्क है। 23 पे आओ। इंग्लिश भी मिक्स हो रही है इसमें। मडल्ड, अनक्लियर, एश्योर्ड, डिसओरिएंटेड। हिंदी में भी लिखा वैसे ही कर लो, कुछ गड़बड़, कुछ क्लियर नहीं है, विचलित सा है। एश्योर्ड बिल्कुल सही है, सही तो है, बट आंसर भी क्या आएगा, बी, क्योंकि ये तीनों क्या हो गए, सेम हो गए। वो पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। इससे पे देखो, मेयर, डोंकी, सुअर, बुल। ये सुअर लड़का वाला सुअर है, मतलब मेल सुअर। बुल भी क्या होता है, मेल होता है। डोंकी भी क्या होता है, मेल वाला पर्सन। आंसर क्या होगा, घोड़ी। घोड़ी हॉर्स का फीमेल जेंडर है, मेल। बाकी सब तो मेल थे, वो अकेली क्या थी, फीमेल थी, वही क्या है, अलग है। टर्निप, पंपकिन, टर्मरिक, रेडिश। मूली, सफ़ेद वाली मूली। हल्दी, हल्दी भी होती है। शलजम नीचे होती है। कद्दू होता है ऊपर। कद्दू, मूली, हल्दी ज़मीन के नीचे होती है, और शलजम क्या होती है, शलजम नहीं, कद्दू होता है ऊपर, शलजम, हल्दी, मूली होती है ज़मीन के नीचे। उनको निकालते हैं, फिर झाड़ते हैं, तब उसको खाने में खाया जाता है। अब अजीब निकालना है इसमें, अलग सा कहना है। बिल्ली, बकरी, हिपोपोटामस और डॉग। इससे मुझे लगता है सिंपल पता लग रहा है। बिल्ली पालते हैं, गोट पालते हैं, गोट, बकरी, कुत्ता ही पालते हैं, बट हिप्पोपोटामस कोई पाल के दिखाए, बहुत डेंजर जानवर है। डेंजर क्या, देखने में अच्छा लगता है। इसका मुंह इतना मोटा होता है कि ये हाथ भी काट सकता है किसी का। अगला, जैनिज़्म, सिखिज़्म, बुद्धिज़्म, प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म तो वर्ड है जो साहित्यिक चोरी करता है, किसने कुछ लिखा, कोई आर्ट बनाई, इसको चोरी करने वाला। जैनिज़्म, सिखिज़्म ये तो रिलीजन के टाइप हैं,
हिंदुइज़्म, सिखिज़्म, जैनिज़्म, क्रिश्चियनिज़्म, ये तो क्या है, रिलीजन है, ये तो कुछ और ही है। 28 करो। प्रिज्म, रोम्बस, ट्रेपेजॉइड, पैरेललोग्राम। प्रिज्म आपने सुना है ना, जिसमें से वाइट लाइट जाने पे 7 लाइट डिवाइड होती है। रोम्बस क्या होता है, जिसकी चारों साइडें क्या होती है, बराबर। ट्रेपेजॉइड होता है ये। पैरेललोग्राम क्या होता है, ये दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी, चाहे हाइट में कम ज़्यादा हो। रोम्बस में चारों बराबर होती हैं। तो साफ पता लग रहा है जो 28 का आंसर है। प्रिज्म एक अलग चीज़ है, रोम्बस इनमें चारों चीज़ का वर्णन है। इसमें होती है 4 चीज़ें, प्रिज्म में 4 साइडें नहीं होती। आई बात समझ। और ध्यान रखना, ये तीनों चीज़ें जो है ना, ये 2D फिगर्स हैं, और प्रिज्म क्या है, 3D फिगर्स हैं। प्रिज्म में 4 साइडें नहीं होती, इन तीनों में 4 साइड होती है। 29 स्माइल, लाफ, क्राई, गिगल, क्या आएगा, हंसना, स्माइल करना। रोना तो अलग ही है, गिगल भी हंसना ही होता है। आंसर क्या आएगा, बी, यही है सबसे ओड यहाँ पे ना। 30 लास्ट क्वेश्चन करो, चलो थोड़ा टाइम लॉक करो, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, दिमाग लगाओगे सब आ जाएगा समझ आपको। देखो जी कितना बढ़िया क्वेश्चन है, अलग बताना है। कीबोर्ड, जॉयस्टिक, प्रिंटर, स्कैनर। कीबोर्ड जैसे लगा होता है तो उससे हम इनपुट डालते हैं, ABCD मेरा या जो भी लिखूँगा उससे अंदर को जाएगा, उससे इनपुट जाएगी। प्रिंटर से कमांड देते हैं बट वो बाहर को निकाल के देता है हमें पेज। स्कैनर मशीन के ऊपर रखेंगे, वो स्कैन करेगा, उसे PDF में चेंज करेगा, फिर कंटेंट को उठा लेगा। जॉयस्टिक क्या होती है, पकड़ने वाली होती है, उससे बटन दबा के एक्टिविटी कर पाते हैं। देखो एक होता है इनपुट डिवाइस, एक होता है आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का मतलब जिसमें हम कुछ कर रहे हैं, आउटपुट डिवाइस जो कुछ काम को करके बाहर को निकाल के ला रही है, जैसे प्रिंटर, ये क्या आउटपुट डिवाइस। बाकी तीन मुझे क्या लग रहे हैं, इनपुट डिवाइस। तो आंसर क्या होगा, प्रिंटर ही होगा ना, ये अकेला रह गया ना एक आउटपुट डिवाइस, बाकी सारे क्या हो गए, इनपुट डिवाइस। तो 30 का आंसर क्या हो गया, बी, सिंपल आंसर था। ठीक है, तो आज हम 30 क्वेश्चन ही करते हैं, ज़्यादा बोर नहीं होना आपने, क्योंकि आगे को आपने जीके अपनी रिवाइज वगैरह करके आनी है, जिसमें वीडियो डाल लूँगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग हो जाएगा इससे। ठीक है काफ़ी, सो थैंक यू।